पैंडास में एक आइटम रह गया था, तो उसको हम लोग जल्दी से 5-7 मिनट में खत्म करके खत्म करने की कोशिश करते हैं। आइटम क्या रह गया था, हम लोगों ने ये तो देखा था कि नया कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं। बट हमने बहुत सिंपल वाला देखा था कि जहाँ पर हम लोग खाली ये जहाँ पर हम लोग खाली एक सिंपल से एट्रीब्यूट लगाकर नया कॉलम क्रिएट कर रहे थे। या आज हम देखेंगे, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है तो हम कैसे नया कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ और डेटा इक्वल्स टू pd डॉट रीड csv trail डॉट csv, ठीक है, और डेटा डॉट हेड टू। ओके ओके, मेरे पास डेटा है। तो तो हमें जैसे एक कॉलम क्रिएट करना है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक कॉलम क्रिएट करना है यहाँ पर मेरे पास एज है, सेक्स है, नेम है। तो एज के हिसाब से मैं एक नया कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें मेरे पास 3 वैल्यूज़ होंगी। वो वैल्यूज़ क्या होंगी? वो वैल्यूज़ होंगी कि जैसे इन्फैंट है या चिल्ड्रन है या फिर आपका एडल्ट है। ठीक है। तो वो बेसिकली मेरा कॉलम ऐसा होना चाहिए। एक नया कॉलम आएगा मेरे पास, जिसका नाम मैं कर दूँगा कि उसमें कर दूँगा, क्या कह सकता हूँ? एज कैटेगरी, ठीक है। इसके अंदर 3 वैल्यूज़ होंगी। एक होगी इन्फैंट, चिल्ड्रन और एडल्ट। मतलब कि हर रो इनमें से कोई एक वैल्यू ले सकती है। अगर उसकी एज 0 से 2 के बीच में है, तो वो इन्फैंट हो जाएगा। अगर 2 से 12 के बीच में है तो चिल्ड्रन, और 12 नहीं किया 14 कर देते हैं। और अगर 14 से 14 प्लस है, मतलब ग्रेटर देन 14 है, तो ये हो जाएगा एडल्ट। इस तरह हम एक नया कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं। वही कॉलम हम लोग इसलिए क्रिएट करना चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हमें एक और वेरिएबल मिल जाए या फिर एक और कॉलम ऐसा मिल जाए जिसमें हम लोग कुछ काम कर सकें। मतलब कि कुछ और एनालिसिस कर सके कि बच्चे कितने थे, एकदम छोटे बच्चे कितने थे और बड़े कितने थे, ठीक है? तो हमें ये काम करना है। तो ये काम करने के लिए आप क्या कर सकते हो? मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं देखता हूँ। पहला तरीका है कि मैं लिखूंगा डेटा और मेरे पास कॉलम का नाम हो जाएगा एज कैटेगरी इक्वल्स टू, पहले मैं इसको फिल कर दूंगा चिल्ड्रन से ही। तो चिल्ड्रन से मैं कैसे फिल कर सकता हूँ? ऐसे, ठीक है। अब मैं आपको डेटा डॉट इन्फो दिखाता हूँ। तो आप देखोगे मेरे पास एक नया कॉलम आ गया, एज कैटेगरी। ये क्या है इसके अंदर? तो डेटा डॉट एज कैटेगरी मैंने प्रिंट किया, तो आप देखो सारी रोज मेरे पास चिल्ड्रन है। ये मैंने खाली इसलिए भरा है कि मेरे पास एक ब्लैंक स्लेट आ जाए। अब मुझे क्या करना है? अब वो रोज जहां पर मेरे पास एज की वैल्यू 0 से 2 तक के बीच में है, वेयर एज इज बिटवीन 0 and 2, I have to set this column as infant, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपना सिंपल लगाऊंगा डेटा डॉट एल ओ सी, डेटा डॉट एज इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 2, लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। और उसका एज कैटेगरी कॉलम में मुझे वैल्यू सेट करनी है, क्या? इन्फेंट। अब मैं फिर से अपना डेटा डॉट एज कैटेगरी करता हूँ, सॉरी कैपिटल है। तो अभी मुझे सारे चिल्ड्रन ही दिख रहे हैं, बट अगर मैं इसका वैल्यू काउंट्स करता हूँ तो आप देखोगे मेरे पास 24 ऐसे लोग हैं जो इन्फेंट आ गए हैं। मैंने इन्फेंट सेट कर दिया है और मेरे 2 से 14 तक के लोग चिल्ड्रन लेंगे और 14 से ऊपर वाले मेरे क्या हो जाएंगे? एडल्ट। तो इज बिटवीन 14 एंड ग्रेटर देन 14, वहां पर मुझे क्या करना है? एज एन एडल्ट सेट करना है। तो यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन 2 था, इसे कर देता हूँ ग्रेटर देन 14। इस पर मुझे सेट करना है एडल्ट, और सेट करने के बाद मैं फिर से देखूंगा। तो अब मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं, एडल्ट, चिल्ड्रन और
इन्फेंट। तो मेरे पास अराउंड 637 एडल्ट थे, 230 चिल्ड्रन और 24 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं। बट यहाँ पर मुझे क्या क्या करना पड़ा, यहाँ पर पहले मुझे एक नया कॉलम क्रिएट करना पड़ा, वहां पर वैल्यू फिल करनी पड़ी। उसके बाद अभी यहाँ पर मेरे पास खाली 3 कंडीशन थी, इन्फेंट, चिल्ड्रन और एडल्ट। तो मुझे 3 बार पूरी वैल्यू सेट करनी पड़ी, उसकी कंडीशन लगा लगा कर करना पड़ा, फिर चेक करना पड़ा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हो गया मेरे पास सिंपल तरीका। लेकिन हम लोग क्या है, आलसी हैं, और आलसी लोगों के पास कोई ना कोई तरीका होता है। तो वही तरीका है हमारे पास, वो क्या है, एक चीज होती है इसमें, अप्लाई फंक्शन। ठीक है, अप्लाई फंक्शन क्या करता है, वी कैन पास, हम इसको कोई फंक्शन पास कर सकते हैं, और ये फंक्शन एंड दिस अप्लाई will apply that function to columns or rows or everything। अभी कैसे काम करता है देखते हैं हम लोग। बट हम क्या करते हैं कि अब ये जो मेरा कोड है ना, इस कोड को मैं एक फंक्शन में लिख सकता हूं। ये जो मेरा कोड था, इस कोड को मैं बड़ा अच्छे तरीके से एक फंक्शन में लिख सकता हूं। मैं एक फंक्शन लिखूंगा, उस फंक्शन को मैं अप्लाई को पास करूंगा, और जिसको ये अप्लाई कर सकता है कहीं पर भी। ठीक है, तो पहले मैं एक बार फंक्शन लिख के दिखाता हूं मैं क्या करता हूं। तो एक फंक्शन बनाता हूं, गेट एज कैटेगरी। किसी कोई सवाल है, और इसमें मैं कर देता हूं एज। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया गेट एज कैटेगरी, जिसमें मेरा इनपुट है एज। अब मुझे क्या करना है कि इफ एज इज लेस देन 2 देन हो जाएगा रिटर्न इन्फेंट। एलिफ एज इज लेस देन 14 तो हो जाएगा चिल्ड्रन, एल्स रिटर्न। तो ये जो मेरा फंक्शन है, ये फंक्शन मेरा अब काम कर सकता है। कैसे करेगा, इस फंक्शन के अंदर अभी मैंने क्या करा, ये एक सिंपल फंक्शन है। सिंपल फंक्शन के अंदर मैं एज डालूंगा, फिर ये एज को चेक करके कि एज की वैल्यू 2 से छोटी है तो इन्फेंट रिटर्न करो, 2 से छोटी नहीं है तो 14 से छोटी है तो चिल्ड्रन रिटर्न करो, नहीं तो एडल्ट रिटर्न करो। तो इसका काम है खाली वैल्यू को रिटर्न बेस्ड ऑन इनपुट। अब हम लोग इसे देखते हैं अप्लाई पर कैसे यूज कर सकते हैं। इसको चला देता हूं। अब मुझे इसे लगाना किस पे है, तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं इसको लगाता हूं डेटा डॉट एज। मैं इसको किसी भी कॉलम पे लगा सकता हूं, मतलब किसी भी सीरीज पे लगा सकता हूं। तो यहां पर मैंने लगा दिया इसको अप्लाई, और इसके अंदर मैं अपना फंक्शन पास कर दूंगा। फंक्शन का नाम क्या है, गेट एज कैटेगरी, नथिंग एल्स। ठीक है, अप्लाई फंक्शन के अंदर मैंने एक फंक्शन पास कर दिया है। अब हो क्या रहा है देखो, जैसे ही मैंने अप्लाई लगाया तो हुआ क्या, मान लो मेरे पास 5 रोज है एज में। ठीक है, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 14, यहाँ पर है 19। ठीक है, मेरे पास 3 रोज हैं अभी। एक सेकंड जरा, या सॉरी, ओके। हम कहते हैं जैसे मान लो कि मेरे पास इस कॉलम में 3 वैल्यूज हैं, 2, 14 और 19, और मैंने यहाँ पर अप्लाई लगा दिया। मान लो मेरे एज, ये मेरा एज कॉलम है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 3 वैल्यूज हैं, 2, 14, 19, और मैंने अप्लाई लगा दिया। तो अब ये होता क्या है इस कोड्स में, इस लाइन से होता क्या है, इस लाइन से ये होता है कि ये एक वैल्यू उठाएगा, इसने 2 उठाई, 2 को इसने पास किया एज में। ठीक है, अब ये फंक्शन आपका रन होगा। फंक्शन रन हुआ, इसने कहा एज लेस देन 2 है, नहीं है, एज लेस देन 14 है, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए था, बट अभी लेस देन है, तो उसके हिसाब से ये चिल्ड्रन में जाएगा, चिल्ड्रन में जाएगा, और ये चिल्ड्रन रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न करने के बाद क्योंकि इसने 2 से उठाया था, तो ये एक नया कॉलम बनाएगा सेम साइज का, जितने इसमें थे उतने इसमें भी होंगे। अभी इसका कुछ नाम नहीं होगा, इसे हम लोग अननेम्ड लिख देते हैं, अननेम्ड। ठीक है, ये 2 को उठाएगा, इसमें डालेगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, जैसे मेरे पास चिल्ड्रन आई, उसको यहां भर देगा। फिर 14 आया, 14 को उठाया, इसमें डाला, बट लेस देन 14 नहीं है, तो मुझे 13 लेना चाहिए था, मान लो 13 है यहाँ पर। 13 पर गया, एज के अंदर 13 आया, 13 चेक किया, 13 लेस देन 14, फिर से चिल्ड्रन आ गया। 19 उठाया,
19 को इस फंक्शन में डाला तो ना ये मिला ना ये मिला, तो क्या मिला? एडल्ट। तो आखिरी में एडल्ट। तो अप्लाई क्या करता है? अप्लाई आपके पूरे डेटा फ्रेम पर, जैसे मेरे पास कितनी रोज थी? 891 रोज थी एज कॉलम में। सबको लेकर ये एक एक करके आपके फंक्शन में डालता है, जो भी फंक्शन आप यहां पास करते हो, गेट एज कैटेगरी। इस फंक्शन में एक एक करके डालता है, जो भी इसकी वैल्यू आती है उसको ये एक नया आउटपुट बना के दे देता है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा क्या होता है कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स है, मेरा जो लॉजिक है, वो मैं कितना भी कॉम्प्लेक्स लिख सकता हूँ। फंक्शन में तो मैं पता नहीं क्या कर सकता हूँ। जो मैं ऊपर कर रहा था, यहां पर मैं एक सिंपल लॉजिक लगा रहा था, एज ग्रेटर देन 14, ठीक है, एज लेस देन 2, मैं ये लॉजिक लगा रहा था जो बहुत इजी थे। मान लो कि मेरा कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक है जिसमें मैं एक कॉलम, दो कॉलम को यूज करना चाहता हूं, तो वहां पर मैं अप्लाई फंक्शन को यूज करूंगा नया कॉलम क्रिएट करने के लिए। तो अब ये मेरे पास एक डेटा फ्रेम आ गया, इसको मैं सिंपल कर दूंगा, डेटा एज कैटेगरी इक्वल्स टू दिस, ओके, और इसको मैं लेस देन इक्वल टू 2 कर देता हूँ और लेस देन इक्वल टू 14 कर देता हूँ। डेटा एज कैटेगरी शुरुआत की 10 रोज पुट कर देता हूँ, डॉट हेड 10। तो मेरे पास ये 10 रोज में इन्फेंट भी आ गए, एडल्ट भी आ गए, चिल्ड्रन भी आ गए, बेस्ड ऑन एज। अब अभी हम लोगों ने इसे किसको लगाया? इसको एक कॉलम के ऊपर लगाया, ठीक है। मान लो कि मैं इसको पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर लगाना चाहता हूँ। मान लो मैं इसको लगाना चाहता हूँ कि एज और सेक्स के ऊपर, कि एज है मेरी, अगर मतलब कि ये मैं बनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं इसको, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना नहीं चाहिए। ऐसे बनाना चाहता हूँ कि अगर मेल है और लेस देन 14 है तो इसका नाम हो जाएगा मास्टर, और अगर फीमेल है और लेस देन 14 है तो इसका नाम हो जाएगा मास्टर, क्या था? मास्टर, मिस, 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 ठीक है। मैं एक बनाता हूँ वो सैल्यूटेशन, ठीक है, सैल्यूटेशन। अगर फीमेल है, अगर मेल है ग्रेटर देन 14 है तो ये हो जाएंगे मिस्टर, अगर फीमेल है ग्रेटर देन 14 है तो ये हो जाएंगी मिसेस, ठीक। तो यहां पर मैं ये मिस है और ये हो जाएगा MRS, ठीक है, ठीक। तो जहां पर मेरे पास, यहां पर मुझे दो दो कॉलम से मुझे कंपेयर करना है, दो कॉलम से मुझे कंपेयर करना है। तो पहली चीज क्या है कि मुझे ये कैसे लगाना है, मुझे हर रो पर लगाना है। तो मैंने क्या कहा था, जब हम नीचे जाते हैं तो कैसे जाते हैं? एक्स इज इक्वल्स टू 1 की 0, अगर किसी को ध्यान हो तो एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे किसी को ध्यान नहीं आ रहा है तो अभी दिखाता हूं मैं करके। हमें इसमें एक्सिस का यूज करना पड़ेगा कि हम ऐसे जाना चाहते हैं। तो पहले मैं दिखाता हूँ, पहले मैं अपने एक सिंपल फंक्शन लिख लेता हूँ, ओके, डेफ गेट सैल्यूटेशन, और इसमें मैं पास कर दूंगा अपना डेटा फ्रेम। पिछली बार मेरे पास खाली एज आ रही थी, यहाँ पर मेरे पास डेटा फ्रेम आएगा, और मुझे क्या करना है? मुझे करना है कि इफ df डॉट sex equals to male and df डॉट age is less than 14, तो मुझे क्या रिटर्न करना है? मास्टर elif df डॉट sex equals to male and df dot age is greater than equals to 14, तो मुझे करना है रिटर्न मिस्टर, ठीक है। और इसी को मैं, सॉरी, ये हो जाएगा मेरा एलिफ और ये हो जाएगा एलिफ, ठीक है। सेक्स मेल हो गया, अब फीमेल का हो जाएगा मेरा मिस, और ये हो जाएगा मिसेस, ठीक है। ये मेरा फंक्शन हो गया। अब मैं इसको पूरे डेटा फ्रेम पे भी लगा सकता हूँ। मेरा डेटा फ्रेम क्या है? डेटा डॉट अप्लाई, और क्या पास करना है मुझे? गेट सैल्यूटेशन,
ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या आएगा। डेटा डॉट अप्लाई, अच्छा सर ये मुझे किस पे लगाना था, नेम नहीं, मुझे पूरे डेटा फ्रेम में लगाना था, तो एक्सेस इक्वल्स टू 1 करूँगा। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ प्रिंट। सर ये डाटा डॉट अप्लाई से बीच में कुछ वो नहीं आएगा, कोई कॉलम का नेम जहां हमने लगाना नहीं है? नहीं, असल में वही हम पूरा डेटा फ्रेम पास कर रहे हैं और फिर ये उस डेटा फ्रेम की हर एक रो को देखता रहेगा, तो वही हम कर रहे हैं। अभी ऐसे मैं यहाँ पर प्रिंट डीएफ कर रहा हूँ, अभी पता चलेगा क्या पास हो रहा है। तो ये देखो ये क्या प्रिंट हुआ है मेरा, एरर आई है क्या, एक सेकेंड। ओके, नहीं ये आ गया है, चल गया। ये सैल्यूटेशन क्रिएट नहीं, अच्छा पैसेंजर आईडी दिस सैल्यूटेशन नहीं आया है इसके। तो ये क्या कर रहा है, ये एक रो पास कर रहा है। देखिए एक बार में जब मैंने प्रिंट डीएफ किया है, इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ, ब्रेक मैं कैसे करूंगा, इसको मैं कर देता हूँ कंटिन्यू की जगह रिटर्न, ठीक। एक बार फिर से चलाते हैं, चलो मैं इसको दो दो पे लगाता हूँ, खाली 2 रोज पर, अब मेरे पास सही से प्रिंट होगा। तो ये एक बार में एक पूरी सीरीज प्रिंट कर रहा है, मतलब एक रो जा रही है आपकी एक बार में, फिर दूसरी रो जा रही है, ठीक है। और इसने रिटर्न कर दिया नन नन। नन क्यों रिटर्न किया है, नन क्यों रिटर्न किया है इसने, अच्छा अच्छा मैं यहाँ से रिटर्न कर जा रहा हूँ इसलिए। फिर इसने मिस्टर रिटर्न कर दिया, अगर मैं इसको भी हटा दूं तो सही था, ठीक है। एक ने मिस्टर रिटर्न किया और एक ने नन। तो हम देख लेते हैं क्या दिक्कत है, दूसरी वाली रो में क्या दिक्कत थी, फीमेल थी, एज 38 थी। अच्छा सॉरी, ये मैंने कर दिया था, ठीक है। तो जब मैंने इसको पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर लगाया तो इसके अंदर एक एक रो गई है, अब एक एक रो गई है तो मैं उसके ऊपर उसके एक एक कॉलम को एक्सेस करके मैंने 2 से कॉम्बिनेशन करके कर दिया। इसने क्या भेजा, जैसे मान लो कि मेरे पास जो डेटा था उसमें बहुत सारी थी रोज, बट एक रो थी सेक्स की और एक रो थी एज की। इसने एक बार में जब मैंने इसे एक कॉलम के ऊपर लगाया था तो ये कॉलम की एक वैल्यू को पास कर रहा था, राइट। अब मैंने एक डेटा फ्रेम के ऊपर लगाया है तो ये डेटा फ्रेम की एक रो को उठा के भेज रहा है। तो डीएफ में अब एक रो आ गई है, एक रो आ गई है, तो उसका मैंने चेक किया कि भाई हाँ इसमें सेक्स मेल हो और एज लेस देन 14 हो। तो मैं इन जो मेरी रो आई है उसके कॉलम्स को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, ये तो हम लोगों ने पेंडास में देखा है ना कि हमें अगर किसी कॉलम को एक्सेस करना है तो हम क्या लिखते हैं, तो डीएफ डॉट कॉलम नेम या फिर डीएफ कॉलम नेम स्क्वायर ब्रैकेट में। तो मैं पहली वाली यूज कर रहा हूँ। एक रो मेरे पास आई, इसने चेक किया, इसने रिटर्न कर दिया मास्टर या मिस्टर जो भी है। दूसरी रो उठाएगा, उसको भेज देगा डीएफ में। तो इसको मुझे डीएफ की जगह मुझे इसका बेटर वर्ड हो जाएगा इसका रो, कि अगर मैं इसको डेटा फ्रेम के ऊपर लगाऊंगा तो वो एक रो को पास करेगा, रो को उसमें भी पास करेगा, कॉलम में भी, बट कॉलम में आपके पास एक ही वैल्यू होगी, इसमें पास मल्टीपल वैल्यूज होंगी, ठीक है। इसको मैं लगा देता हूँ, तो ये चल गया था, मैं मिस्टर मिसेस मिस्टर सॉल्यूटेशन आ गया। तो अभी आपका डाउट क्लियर हुआ। तो ये एक मेन चीज थी जो मैं डिस्कस करना चाहता था कि नए कॉलम कैसे क्रिएट करें जो आपके पुराने कॉलम के ऊपर ही बेस्ड हो।